अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हबीब ताज और आप देख रहे हैं अल्ताज इस्लामिक सेंटर। नाजरीन, जिस तरह के तरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं, इनकी तरफ से कल एहतजाज किया जा रहा था कि जो मजलूम लोग हैं उनकी ये आवाज़ बन रहे थे। लेकिन जो अफसोस की बात यह है कि जब इन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई, जब इन्होंने उनके नारे लगाए, तो पुलिस वालों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इनके ऊपर फायरिंग की गई, उनके ऊपर हमला किया गया। जिसके बाद कल रात को तरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं या फिर जो इनकी टीम है, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे, और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और ये जो रोड है, मुल्तान रोड है, इसको भी बंद किया गया, यहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, और बड़ी दूर दूर से ये सिर्फ एक आवाज़ थी जो कि साद हुसैन रिजवी की तरफ से दी गई, और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी की ये सूरत हाल है कि अभी एक साइड पे पुलिस है और एक साइड पे कारकुनान है। यहाँ पे जो कारकुनान आए हैं उनके लिए खाने का भी एहतमाम किया गया, साथ आप देख सकते हैं कि उनके लिए पानी का भी एहतमाम किया गया ताकि वो यहाँ पे सुकून से रह सके, एहतजाज कर सकें। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो कारकुनान है, कुछ तो अभी नमाज का टाइम है और कुछ लोग यहाँ पे उनके लिए एक एहतमाम किया गया है कि वो यहाँ पे आकर रेस्ट भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइक्स लगी हुई हैं, कुछ लोग बाइक्स पे, कुछ लोग गाड़ियों पे आए हैं। और अभी यहाँ पे ये आप अगर देख सकें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अभी नमाज का एहतमाम हुआ और जितने भी कारकुनान हैं वो वज़ू करने के लिए जा रहे हैं और नमाज पढ़ने की तैयारी की जा रही है। हजूर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह रसूल का करम है। हमने कल रात से देखा कि एहतजाज जारी है, आपने एक आवाज़ दी तो आपके जो कारकुनान हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी क्या सूरत हाल है? हमने देखा है कि एक तरफ पुलिस है, एक तरफ कारकुनान है। तो सूरत हाल तो आपने बता दी है कि एक तरफ पुलिस है, एक तरफ कारकुनान है। वो मुसल्ला है, ये गैर मुसल्ला है। उनके पास असला है, इनके पास ईमान की ताकत है। अच्छा, हमने देखा है कि हमेशा जब भी कोई ऐसी बात होती है तो तरीके लब्बैक के ऊपर पुलिस वाले या फिर हुकूमत आकर वार कर देती है, ये क्या वजह हो सकती है? ये उनको समझना चाहिए कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको उनके आकाओं का हुक्म होता है, मगरब का हुक्म होता है, उनको अमेरिका का हुक्म होता है कि भाई सानू मजहब नहीं बर्दाश्त, सानू दीन नहीं बर्दाश्त। तो वो इसलिए रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो नाकाम होंगे। हुजूर का दीन हमेशा गालिब ही रहेगा। अभी तक कोई हुकूमत के साथ कोई बात हुई किसी किस्म की? मेरी तो फिलहाल आपके साथ हो रही है बात। ठीक है। तो मैं कारकुन हूँ और मैं लोगों के अंदर ही रहता हूँ। वो तारीक लब्बैक के जो अरकान शूरा हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होते या फिर आप उनकी आवाज़ बने रहते, आप आवाज़ उठाते रहेंगे तो आपके ऊपर तो इस तरह वो अटैक करते रहेंगे? आप क्या समझते हैं कि वो अटैक करते रहेंगे और आपका काम जारी रहेगा? जी, ये हमारा अपना ज़ाती काम नहीं है, ये तो हम उम्मत का दर्द लिए बैठे हैं। वरना किसको नींद अच्छी नहीं लगती, किसको सुकून अच्छा नहीं लगता। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम करना है। हमारा काम ये है कि हम जे जालिम दे नाल मत्था लाण दा ना बगावत है ते बगावत मुक नहीं सकती। अब ये कारकुनान बढ़ेंगे या फिर रुक जाएंगे? अगर आप चले जाएंगे तो फिर तो कम हो जाएंगे, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें महसूस होगा कि फैसला है वो एक जिस्म की तरह है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में जसद वाहिद की तरह हैं। तो जब जिस्म में सर को दर्द होती है तो पूरा धड़ तकलीफ़ महसूस करता है। अगर आप आज 2025 में दर्द महसूस कर रहे हैं तो आपको किसी से अपने ईमान पर फतवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट बारगाह रिसालत से फतवा मिल रहा है कि अगर आपका धड़ तकलीफ़ महसूस कर रहा है, आप यहाँ रह कर फ़लस्तीन की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, तो आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ईमान का नूर अता फरमाया हो। और अगर कोई यहाँ पर कोई तमाशा देखने आ रहा है, जी जाऊँगा जी देखूँगा क्या हो रहा है, तो फिर वो जितनी देर आएगा, जो नीयत लेकर आएगा वही फल पाएगा। इन कारकुनान के लिए कोई मोहब्बत भरा पैगाम जो आपकी एक आवाज़ पर यहाँ पे पहुँचे? ये मेरी आवाज़ पे नहीं आए, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन के लिए आए। हम भी उनके मिशन के लिए आए। मैं खुद कारकुन हूँ, मेरी आवाज़ पर किसने आना है? हम सब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साए में। और अमीरुल मुजाहिदीन अपने कारकुनान के लिए मोहब्बत भरा पैगाम ये दिया करते थे कि हम सुए हशर चलेंगे शह अबरार। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया।